जो प्रातःकालीन सत्संग का जो अवसर का ज्ञान लाभ हम लोग बड़े शांति ढंग से प्राप्त कर रहे थे और उस प्राप्ति में हमारे स्वामी वरुण देव जी महाराज एक शब्द का उपयोग किए, उन संतों के बलमूत्र के बराबर भी मैं नहीं हूँ। हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि जिसके पास आत्मानुभूति होती है तो अपने को शून्य मानते हैं। सदगुरु महाराज की आज ऐसी कृपा हुई कि ये सब नेत्रहीन होते हुए भी आत्म ज्ञान के ओर पर हम लोगों को शिक्षा देते हैं। कार्तिक काया मूत्र बुंद सो है बनो, तामाही शक्लो मल जय नहीं गिनो, ऐसे तन कहा गर्बसी, मूढ़ अति ही अजान रे, नाम भजो अभिमान तजो। हम लोगों को संत सदगुरु महर्षि प्रमंड जी महाराज कहते हैं कि जहां से हमारी जन्म हुई तो माया में ही जन्म हुई है, लेकिन उसी माया में से कुछ ऊपर की बात कहते, नाम भजो अभिमान तजो। तो इन्होंने अपने शरीर के नाम और रूप को तो मिटा लिए और गुरु महाराज का जो स्वरूप है, अनुराग सो निजराग जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा देह बंत न लेखिए। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो यह उक्ति है, इन्होंने अपने को इस तरह का ख्याल बनाने का स्वभाव बना लिया। फिर इनका यह भी विचार सुनने को मिला कि सदाचार समन्वित जीवन में हम लोगों को व्यस्त जीवन में एक व्रतधारी कैसे बनना चाहिए। जो हम श्री रामचरितमानस में महात्मा सुग्रीव के विचारों में देखते हैं, तपस्वी, बनिया, भिखारी, राजा, ये भी परिश्रम छोड़ देते हैं। कब? जिस तरह से मेघ से बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, तो कैसों से कैसे मजबूत मेढ़ टूट जाते हैं और पानी अपने आप में एक लेयर में जहाँ पानी की व्यवस्था होती है, ऊंचे नीचे सब में बराबर हो जाती है। उसी तरह से जो यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णम बहु योजनम, कहते हैं यदि हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, यदि हमने ऐसा किया तो क्या मिला। दो सवालें हम लोगों के मन में शंका के रूप में हुआ करता है कि हम क्यों करें, हम क्यों नहीं किए तो हमको क्या मिला। तो ऐसे दृश्यों को देखने और दिखाने का काम साधु संत अपने वाणियों के द्वारा करते। जैसे संत कबीर साहब कहते हैं, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहिया रे, यह माया को कौन की ककरे संग लागी रे। हम संसार में शरीर के साथ, धन के साथ दौलतमंद होते, लेकिन हमारा शरीर और धन दोनों यही रहेगा। शरीर भी जला दिए जाएंगे, शरीर छूटने पर शरीर जला दिए जाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं कि शरीर में कौन ऐसा शक्ति है, तो चार शरीर तो हम लोग को बाकी रह जाता है। इसके संबंध में भी हम लोग सुन रहे थे कि बंदी गृह कहिए या जेल कहिए, ऐसे अवस्था में हम लोग बंधन में हैं, तो बंधन से मुक्ति कैसे हो। इसी की जुक्ति संत सदगुरु महाराज से हम लोगों को प्राप्त हुआ। जो हमारे गृहपति चंद्रकिशोर भाई बड़ी मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ बिहार से आकर के और अपनी भाइयों के साथ
मेल में रह करके भाइयों को भी एकत्रित करके उनको भी ऊर्जावान बनाते हैं कि काम करिए। बाल बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनको भी एक मौका मिले, यह तो दुनिया में बिरले बिरले जगह देखा जाता है। आपस में मेल से रहो। और उसकी माँ हम लोग के बीच है। हम बराबर देखते ही रहते हैं कि पुत्र के इस कारनामे को देख करके इनके माँ बहन सबको देखते खुश मिजाज में रहते हैं। यह कारनामे हम लोगों को यह क्या दिखाते हैं कि सत्य पथ कहत संत मत, राह गई है बड़ी झीनी हे साधो। इन्होंने महीन ख्यालों को पकड़ा है, संत मत को पकड़ा है। मैं आज के सत्र में यही कहूंगा कि सदगुरु महाराज का एक वचन सुने थे हम लोग, जीवन में गुरु नहीं तो कुछ नहीं, गुरु ही जीवन का आधार है। यह प्रवचन 5/4/1970 को ऋषिकेश में महेश जोगी के यहाँ किए थे। और एक विदाई की बात कही थी गुरु महाराज कि भर भर करके लोग सत्संग में इस हॉल में आते रहेंगे तो मेरी विदाई यही होगी। तो मैं भी गुरु महाराज से यही विनम्र विनती करता हूँ कि आपका भर भर शब्द जो है, इस घर में जो आने वाले जो बाल बच्चे भी हों उनमें भी आपका सद्ज्ञान रूपी महल भरे रहे। और नारी पुरुष जब एक मति हुई तो जुग जुग राज करे सोई। इन लोगों का ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास में बसने वाले के मन में भी भक्तों के प्रति जो ख्याल होते हैं, जो गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। तो इन साधु संतों के चरण रज की जो गंती को इन्होंने अपने इस कलिकाल में भी ला के रखा है। यह चरण रज सबों के माथे पर सुमरत ही है होती दिव्य दृष्टि। यह दिव्य दृष्टि की जो ख्याल गोस्वामी जी महाराज ने करवाया है वह ख्याल आने वाले को मिले। और शब्द साधना की चर्चाएं हम लोग सुन रहे थे। शब्द ऐसी एक विज्ञान है संतों की, जो भी बात नहीं जानते हैं, अगर जानी बात है उस बातों को साधु संतों की अव्वल गुरु की दया और पूर्व जन्म का संस्कार का प्रेमी जन को वह शब्द अपने शरीर के अंदर में विघ्न को टालता है। अनहद के करते ध्यान ब्रह्म रूप हो जाए, एक ब्रह्म की शक्ति को जगाने का कार्य करता है। जो कोई बिरले बिरले या विधि मन को लगावे, तो हमारे जो साधु संतों की जो यह टोली या विधि यही विधि जबे भव पार मोर गुरु भेद दिए, इस भावना के प्रचार को लेकर के इससे दिल्ली प्रक्षेत्र में विराजमान है। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि यह भाग्य सतगुरु के भाग हैं। श्रवण शब्द बुझी सतगुरु से पूर्ण प्रगटे भाग रे, संत कबीर साहब की वाणी है। पूर्ण भाग के लिए सतगुरु का शब्द सुने और फिर पुनः हम लोग दूसरी कड़ी में होंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री सतगुरु महाराज की जय।